यूपी के झांसी जिले में शुक्रवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 39 नवजात को हादसे में सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में त्राही मच गई। हादसे का मंजर इतना भयानक था कि इसने पूरे वार्ड को जलाकर खाक कर दिया। अस्पताल के अंदर लगे इस भीषण आग ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी। वहीं घटना के बारे में परिजनों ने आंखों देखी हाल बताया। ना अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है, मिला भी नहीं। कैसे क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? अंदर किसी को जाने नहीं देते। हाँ। मेरी लड़की का लड़का था, नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर। पता नहीं अंदर कैसे का आग लगी। तो क्या आपका बच्चा मशीन में रखा था क्या? मशीन में रखा था मेरा। किसी को नहीं आने दिया? नहीं। फिर ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग। तब सब लोग दौड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े। तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले, जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। और रात में आग लगने के बावजूद मैंने 4-5 बच्चे बचाए हैं। बचाते बचाते देखो इधर दिखाओ, मेरे खुद हाथों में आग कैसी लगी, इधर हाथ जले है। आपका ही बच्चा था? मेरा खुद बच्चा था, अभी बच्चा नहीं मेरा मिला है। मिला नहीं मिला ना, कुछ किसी ने कुछ बताया है कि कोई उम्मीद नहीं दे रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कम से कम तसल्ली दे दे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कोई बता रहा है। रात से मैं परेशान हूँ। मेरी मम्मी और बीबी रो रो के हाल बेहाल है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। बताओ वो कैसे तसल्ली दूँ उनको, जिसका बेटा खोता उनको पता चलता है ना। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा है, एक डॉक्टर यहाँ पे गाली दे रहा था, कह रहे थे मरने दो। बताओ उसका बेटा मरता तो कैसा होता। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग होने के चलते लगी थी। जानकारी लगते ही तड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृत नवजात के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 3 कमेटियां गठित कर उनसे पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज झांसी में हुए एक बड़े हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं ये सिलेंडर भी जिम्मेदार है, जो डेट खत्म होने के बाद भी यहाँ पर लगे हुए थे। यदि वक्त रहते ये सिलेंडर रिफिल हो जाते तो शायद आग लगने के तुरंत बाद ही इस हादसे पर काबू करने का प्रयास शुरू हो जाता। आग इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाती और 10 बच्चों की जान बच जाती। आग बढ़ जाने की वजह से इन खिड़कियों को तोड़ना पड़ा। अभी से 18 घंटे पहले तक इसी यूनिट के भीतर बच्चों का इलाज होता रहा है। अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारी चीजें व्यवस्थित थी। यहाँ पर आने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 से एंटर करना पड़ता है और आउट में कई सारे गेट और बने हुए हैं। बगल में एक बड़ी यूनिट बनाई जा रही है। 18 बच्चों की यहाँ व्यवस्था थी, जबकि मौके पर करीब 50 बच्चों का इलाज हो रहा था। बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से तकरीबन 34 मशीनें चलाई जा रही थी। स्ट्रेंथ 18 की थी, बच्चे 50 थे और उन सारी मशीनों को एक्सटेंशन बोर्ड से चलाया जा रहा था, जबकि ये आग लग गई। अब बात आती है कि आग पर काबू क्यों नहीं हो पाया। ये सिलेंडर अंदर थे, लेकिन इनको वक्त से कर्मचारी या तो पूरी तरह से इनका प्रयोग करना नहीं जानते थे या फिर उनको पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू नहीं हो पाया। इन सिलेंडरों का काम था कि आग पर काबू पाया जाए। ये गायनिक डिपार्टमेंट के लिए आवंटित था, ये निक्कू वार्ड के लिए आवंटित था और इसके माध्यम से ये वो तारीख है जो 2023 इस पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये पूरा का पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है कि यहाँ पर लापरवाही की गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार परिवारों के साथ खड़ी है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि हर हाल में घटना के कारणों को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा। किन कारणों से और कैसे घटना हुई, इसकी लापरवाही रही, किसकी लापरवाही है, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। मृत और घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ करेंगे कि कहां से दिख रही भाई एक बार नीचे बहुत ऐसे थे यदि लापरवाही नहीं दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। वहीं झांसी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब नवजात शिशु देखभाल इकाई की एक यूनिट में यानी कि NICU में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्होंने कहा कि NICU में एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट होती है। वो 7 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, 5 से 7 हुआ था। कुछ नहीं है, देखिए प्रयास पूरा किया गया, तमाम बच्चों को बचाया गया। कुछ ऐसे बच्चे रह गए दुर्भाग्यवश जिनको नहीं बचा सके हम लोग, लेकिन शेष जिन बच्चों को बचाया गया वो स्वस्थ हैं और प्रयास पूरा किया गया है। जहाँ पे कमी हुई है हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है जांच कराया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों की डिमांड है DNA टेस्ट की, तो DNA टेस्ट के लिए टेस्टिंग करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकता है? क्या इस तरह की लापरवाही पहले से ही की जाती रही है? जिस सिलेंडर का इस्तेमाल अस्पताल में किया जा रहा था वह एक्सपायर था और सवाल है कि क्या अस्पताल प्रशासन को एक्सपायर सिलेंडर कम पैसों में उपलब्ध हो रहा था? तो ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल जहन में उठ रहे हैं, पर जवाब कुछ भी नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।